पिताजी, ये इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है मुझे? क्या कहा? चिपचिपा है? पागल है बेटा। इसमें मलाई, बेसन, दूध, मक्खन, गुलाब, चंदन और खुशबू। क्या खुशबू? केसर केसर, इन सबको मिला करके मिक्सी में डाला, उसका लेप बनाकर तुम्हारे बदन पर लगाकर तुम्हें यहाँ बिठाया। अब तुम्हें नहलाऊंगा तो तुम्हारा बदन चमक जाएगा। ये चमकेगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, मगर मुझे खुजली हो रही है अभी। बस थोड़ी देर और। मुरली, अरे बुआ बेटा कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ बुआ जी। अरे रे, ये क्या लगा रखा है? दीदी, अपने बेटे को सुंदर बना रहा हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही सुंदर है ना? अरे मैंने कहा और सुंदर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं क्या कोई मेहमान हूँ जो बता कर आऊंगी? ओहो, लो सुन लो, वैसे तुम बिना मतलब के तो कभी आती नहीं। बिल्कुल सही समझा। तेरी बीवी कहाँ है? वो कॉफी लेने गई है। मुझे लगा मंदिर गई हुई है। अच्छा भैया, जिस काम के लिए आई हूँ वो बता ही देती हूँ। बोलो। मेरी बेटी मंजरी है ना, उसे जवान हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इसकी शादी कराना चाहती हो, यही ना? आपने देखा मेरा भाई कितना समझदार है, झट से समझ गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के लिए लड़का देखकर शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। देखना क्यों? जब हाथ में मक्खन है तो घी क्यों खोजना? तुम क्या कह रही हो? मेरी को समझ में नहीं आया। क्या भैया तुम समझे नहीं? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुरली से ही उसकी शादी करवाऊंगी। हाँ बाजी, चुपचाप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मुंह खोलकर बात करो। अरे तुम्हारे सामने मैंने कभी आज तक मुंह खोला है क्या? हाँ सही कह रहे हो, मेरे सामने मुंह नहीं खोलते, लेकिन जब कोई मुफ्त की शराब देता है तो बड़ा सा मुंह खोल लेते हो। सुनो, तुम लड़की के बाप हो। अरे जरा बात करो ना इनसे। साले साहब बताइए किस लिए आए हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अरे अरे, देखा मेरा भाई कितना समझदार है, बिन कहे ही सब समझ जाता है। और आप ऐसे बुत की तरह खड़े हो गए यहाँ पर। चलिए शादी पक्की करते हैं। शादी होगी नहीं तो पक्की कैसे करें? ये तो क्या कह रहा है? दीदी, यहाँ आई हो, खाओ पियो, रेस्ट करो, आराम से रहो और चली जाओ। लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी का ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रुक 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 जरा, क्या कह रहा है? मुझे खाना खाकर जाने के लिए कह रहा है? क्या मैं कोई भिखारिन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? समझ क्या रखा है मुझे? नहीं दीदी, मुंह बंद कर अपना। पहले निठल्लों की तरह घूमता रहता था, तुझे नौकरी दिलाकर मैंने तेरी शादी करवाई, सारे एहसान भूल गया? एहसान फरामोश। शराफत से बात करो दीदी। अरे तू क्या शराफत की बात कर रहा है? और तुम क्या देख रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रही हो? अगर मार नहीं खानी तो इससे पूछो इसका फैसला क्या है। दीदी, मैं पहले कह चुका हूँ, मेरा यही फैसला है। क्या तेरी कहा बेटी तूने? से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। वही पूछ रही हूँ, क्यों? मैं इसकी शादी किसी बड़े घर में करूंगा। बड़े घर में मतलब? करोड़पति के घर। इस लंगूर से कौन करोड़पति अपनी बेटी की शादी करवाएगा? क्या कमी है इसमें? अरे कमी ही कमी है, समय से पहले पैदा हो गया, बाल देख झाड़ की तरह है, मुंह चिपके हुए लोटे की तरह है, और चलता है तो ऐसा लगता है कि मुर्गा चल रहा है। बुआ जी। अरे काहे की बुआ, आज ये तय हो गया कि तू मेरा दामाद नहीं बनने वाला, बेकार कहीं का। और तू भी सुन ले, तुझे ना मेरी हाय लगेगी, कभी खुश नहीं रहेगा तू। आज के बाद मुझे दीदी मत कहना, अब से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चले ऐसे। चलता हूँ साला अरे कहाँ का साला? जब ये मेरा भाई नहीं है तो तुम्हारा साला कहाँ से हो गया? चलो चुपचाप चलो। बड़े यार रिश्तेदारी निभाने वाले। चलो तुम्हें तो घर चलकर बताती हूँ। चल बैठ जा। बेचारी बुआ जी कैसे उदास होकर यहाँ से चली गईं। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें पैसे वाला बनना है ना, तो सेंटीमेंट छोड़ना पड़ेगा। आज भले वो डांट कर गई है, लेकिन कल जब हमारे पास कार बंगला हो जाएगा तो यही आशीर्वाद देकर जाएगी। ऐसा क्या? किसी की बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने बाप की बात सुनो। ओके ओके। अपनी आंखों पर लगाओ। लगाओ लगाओ। रोक दो, रोक। क्यों पिताजी? यहीं पर रोक दो। रोक ना। हाँ रोक दिया। क्या ढूंढ रहे हैं आप? पेट्रोल चुरा रहा हूँ। तेरा बाप जो भी करता है किसी मतलब से ही करता है। कारण क्या है? ये वीआईपी इलाका है, खड़े होंगे तो लोग शक करेंगे। तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? इस घर को अच्छे से देखकर बताओ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। किसका घर है ये? इसकी सिंगापुर में गहनों की दुकान है। हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी है। मलेशिया में मल्टी कॉम्प्लेक्स है। साल का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसी बात है क्या? इतना ही नहीं, इस शहर में ऐसे कई घर हैं उसके, और जायदाद की एक इकलौती लड़की वारिस है, कोई बेटा नहीं है। उसके बाप का लड़का नहीं है ये तो ठीक है, मगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये चेक किया आपने? लवर भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लड़की फ्री है। लड़की आ रही है, किसी भी तरह से उसे पटा ले बेटा। देख लिया? सुपर। कैसी लगी लड़की? बिल्कुल अप्सरा की जैसी है। मैं तो अब शादी इसी से करूंगा, वरना ब्रह्मचारी रहूंगा। छी, इस लड़की से शादी कर, इस घर को अपना बना, फिर मैं यहाँ पर आकर रहूंगा इसका मालिक बनकर। पिताजी किसे हाथ दिखा रहे हैं? तुम्हारी माँ को। माँ को?
हाँ? कहाँ पर? वही है, ध्यान से देखना। मॉडर्न ड्रेस में मॉडल लग रही है। पिताजी, हाँ? इस तरह आप उधर हाथ मत दिखाइए, किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तू मेरे सपने को पूरा कर, बाद में धोखा मत देना। वो सब मैं वरना देख लूंगा, आप बैठो। हाँ, ठीक। जल्दी कुछ बैठो, नहीं, जल्दी सॉरी सर, पेट्रोल चेक कर रहा था। अरे आइए आइए, कब आए? क्या साले साहब, कब आए? मैं तो अभी अभी आया। कैसे आना हुआ? बस कुछ बातें करनी थी। कैसे मामा जी आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और कविता? अब क्या बताऊँ बेटा, जब देखो वो मुरली 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 बोल के सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। झूठ मत बोलो, सांस एक बार ली जाती है, 300 बार कैसे ले सकते हो? बहुत मजाक करते हैं आप, और कुछ तो करते नहीं। ये लीजिए, ये सब चीजें किस लिए लाए हो? अरे जब जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ये बताओ, ये केले और फूल किस लिए? मेरी बेटी की सगाई करनी है। मैंने पूछा ये सब किस लिए? तुम्हारा ही तो बेटा है, कोई शक है क्या? तुम्हारी खुशी। हाँ बिल्कुल। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारे बेटे को अपना दामाद बनाऊंगा तुम्हारी पत्नी से वादा किया था। तुम्हारी बेटी की सगाई है, खुशी की बात है, पर लड़का कौन है? अब डैम इट, मेरा बेटा मतलब? मतलब कि मंजूर है। ओ, इससे वादा हाँ, किया किया था। हैं? बढ़िया। हाँ तो मंजूर है ना? हाँ बढ़िया, ये हाँ छोड़। और नहीं तो क्या, मेरी गैरहाजिरी में तुम्हारी बहना का रिश्ता करने की सोचेगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी क्या? इसलिए मैंने भैया को बुला लिया। मैंने अपनी बहन से कह दिया उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। तो फिर एक काम करो, अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरा बिजनेस भी संभाल ले। क्या कहा, बिजनेस? यस। अच्छा, 6 बजे के बाद ठेले पर घूमकर सूप बेचते हो, उसी की बात कर रहे हो ना? क्यों साले साहब, वो बिजनेस है या वीकनेस है? बहुत शैतान हो तुम। इस दुनिया में बकरी हमेशा रहेगी और जब तक बकरी रहेगी तब तक पाए का सूप बिकेगा। कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है ये। देखो देखो, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दो। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सूप या चूना बेचने वाला मेरा समधी कभी नहीं बन सकता। तो क्या अंबानी के घर के बाहर अंडे बेचती है, उससे शादी करोगे? तुम क्यों हंस रहे थे? तुम क्यों हंसे? पहले तुम बताओ। क्यों हंसे? मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। मैं भी ऐसे ही हंसा। मेरे दोस्त, साले मेरे साहब। दोस्त, तो ये रिश्ता पक्का समझो। साले साहब, ये सामान ले जाओ। अब ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? सिंगापुर में एक बहुत बड़ा सराफ रहता है, मैंने कल ही उससे अपने बेटे की शादी की बात की है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर इसने उसकी बेटी को पटा लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मित्र, सब लोग नींद में सपने देखते हैं, तो क्या हम जाग करके नहीं देख सकते क्या? ये मेरी मर्जी, जागते हुए सपने देखूं या सोते हुए, तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ। पिताजी, मामा से ऐसे बात मत कीजिए ना। देखो बेटा, अपने बाप को छोड़ो, वो तो पागल है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी में धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी बीवी के भाइयों, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना अभी सबक सिखा देता। तेरी बहन से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? चुप करो, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। कल्लू राम से तुम्हारी शादी हो रही थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि तुम इससे शादी करना चाहती थी, जबकि कल्लू राम के पास बकरियों का बहुत बड़ा व्यापार था। इससे शादी करके कितना बड़ा नुकसान हुआ है पता है? बकरियां हमें मुफ्त में मिलने से रह गई। देखा है इसे? एक पाए के लिए तेरा मामा तेरी माँ को कल्लू कसाई को पटाने के लिए कह रहा है। कितना घटिया आदमी है। अरे तेरा खानदान ही घटिया है। तुझे अपने बेटे का बहुत बड़ा घमंड है ना, तो तू भी मेरी बात सुन ले। ये जो तेरा बेटा है ना, एक दिन किसी भिखारन से ही शादी करेगा, देख लेना। और एक भिखारी ही एक दिन तेरा समधी बनेगा। अरे चुप रहो, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हर दिन तेरा बाप तुझे नई नई लड़कियां दिखाएगा और तू भी उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। बेशरम खानदान। हट हट। भैया, याद रखूंगा। चल जा यहाँ से। बंद कर अपना मुंह तू। ए, अंदर जा। पिताजी, हाँ। मामा जी हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, वो किराए के मकान में रहता है और हम लोग अपने घर में रहते हैं। हमने उसे मना कर दिया ना, इसलिए जलन में बोल रहा है। मेरी बात सुन, तू किसी भी तरह से उस लड़की को पटा ले, उसके बाद तेरी बुआ का, तेरे मामा का और तेरी माँ का सबका मुंह बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चल बेटा चल, काम पे लग जा।